नमस्कार। पत्री जी ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। आज हम पत्री जी के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में एक अच्छा सा अद्भुत कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, वो है पैराडॉक्स। तो पत्री सर ने अनेक जगह में विविध रूप से पैराडॉक्स को हम लोगों को समझाया और हमारे जीवन में उसको लर्न करने के लिए हम लोगों को बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो पैराडॉक्स जो है एक अद्भुत चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में। तो जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं और इस प्रापंचिक दुनिया से आध्यात्मिक से हम लोग जाएंगे तो पैराडॉक्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्य जो है वो पैराडॉक्स से जुड़ा हुआ है। एक ही साथ दो विभिन्न शक्ति या सिचुएशन या आदमी, कुछ भी सोचिए, परस्पर विरुद्ध है, मगर उसका एग्जिस्टेंस एक ही साथ रहता है। एक ही फल में दो ऑपोजिट एक ही साथ रहना, यही पैराडॉक्स है। तो इसका बहुत एग्जाम्पल्स है। तो देखने की नजरिया की तरफ से हम लोग एक ही चीज को डिफरेंट देखते हैं, इसी को पैराडॉक्स कहा जाता है। तो जब एक बार हम लोग पैराडॉक्स को समझें और उसको अध्ययन करें, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी जो है अच्छा से हमको समझ में आता है। तो पीएसएस में एनलाइटनमेंट जो चीज है वो पैराडॉक्स से बहुत अच्छे से मिलजुला हुआ है। तो जो भी चीज प्रापंचिक तरफ से हम लोग बोलते हैं है या नहीं, तो आध्यात्मिक में वो उल्टा हो जाता है। तो एक ही समय में दोनों चीज एग्जिस्ट रहना है। तो इसका पति सर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो आप किसी को सुधार सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। सुधार सकते या नहीं, तो हम लोग अगर बोलेंगे तो सुधार सकते हैं, तो उल्टा भी है, कोई भी किसी को सुधार नहीं सकता है। अगर ऐसा बोलेंगे तो कोई भी किसी को सुधार नहीं सकते हैं, फिर ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एक सुधारने से, एक की जिंदगी सुधरने से, उसको एग्जाम्पल लेके, इंस्पिरेशन लेके पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया सुधरती है। ये भी एक ही संभव है। तो ये दोनों एक ही हिस्से की, मतलब एक ही कॉइन की दो हिस्सा है, एक ही संगठन की दो रूप है। तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में ये मौजूद रहता है। ये हम लोगों को याद रखना है। कोई भी पूछेगा आप है, मतलब ये भौतिक तरफ से हम लोग है और आत्मा की तरफ से हम लोग नहीं है। और वैसे ही कोई गुजर गया है, उनको बोलेगे तो शारीरिक इसमें वो है ही नहीं, मगर आत्मा की तरफ वो है। तो ये भी पैराडॉक्स है। तो ऐसा कोई भी है या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसका ऊर्जा या आत्मज्ञान से आत्मा की तरफ हम लोग देखेंगे तो सब लोग एग्जिस्टेंस में ही रहेंगे। मगर जो इसको समझ में नहीं पाता है, जिसको रियलिटी में ये नहीं आया, वो इल्यूशन में रहता है, वो सिर्फ शरीर तक और मन तक ही सोचता है, इसलिए बियॉन्ड इल्यूशन वो जा नहीं सकता है। और इसमें गणित में भी कुछ है। सपोज मेरे पास 100 रुपया है, मगर मैं 80 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरे पास रहेगा 20। तो 100 में 80 निकल गया तो 20 रहेगा। मगर इसी को हम लोग स्पिरिचुअलिटी में लेंगे तो कृष्ण भगवान ने इसको दूसरा रूप दिया है। वो क्या है? इसमें एक श्लोक है, वो श्लोक में अव्यय करके दिया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः विद्य कर्तारम अव्ययम करके लास्ट में वो है। तस्य कर्तारम अपि विद्य कर्ता अव्ययम करके। वो अव्ययम मतलब क्या है? जो व्यय नहीं होता है, मतलब खर्च नहीं होता है। तो इसमें कर्ता कर्मा क्रिया तीनों जो है परमात्मा है। तो कृष्ण भगवान ने वो भगवत गीता में ये श्लोक दिया है, जो इसका जो मूल सिद्धांत है, मेरे से ये सारा संसार जन्म लिया है,
मतलब इसका जो सृष्टि मेरे से ही हुआ है, मगर मैं व्यय नहीं हुआ हूँ, मैं वैसे ही संपूर्ण हूँ। इसको पति सर ने जैसे बोला, एक माँ है, माँ के जब बच्चा पैदा होता है माँ कमती नहीं होती है, मतलब अव्ययी नहीं होती है। तो भौतिक तरह से हम लोग देखेंगे तो इधर खर्च होता है, ये प्लस और माइनस होता है, मगर आध्यात्मिक तरह से कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों जो है एक ही तरफ से होता है, तो सबका मूल एक ही है। तो ये दोनों पैराडॉक्स है। तो जिसको कैसा समझना चाहिए, कहाँ समझना चाहिए, उसके दृष्टि से वो रहता है। तो इधर में हम लोग जो दृष्टि जो धरती से, मतलब ये धरती में जो भी लोग हैं उसका दृष्टि कैसा होता है, ये और एक संदर्भ में हम लोगों को ये पैराडॉक्स को समझ में कि हम लोग एक और किताब की हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें मैरी मैगडलिन में जीसस को पूछती है, ये जो मानव है ये दुनिया में वो किस नजर से देखता है चीजों को, स्पिरिट और सोल, जो आत्मा या परमात्मा, किसके दृष्टि से ये आदमी जो है ये दृश्य को देखता है या इस दुनिया को देखता है। तभी जीसस क्राइस्ट ने बोलता है कि तुम इस प्रश्न जो है पिछले जन्म में भी पूछा है और पिछले जन्म में मैं इसको जवाब दिया हूं, फिर तुम पूछ रहे हो सेम क्वेश्चन। तो फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा स्माइल करके जीसस बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ और एक बार। तो बोलते हैं कि जो भी मनुष्य जो है इस धरती में जो भी देखता है वो ना सोल के तरफ से देखता है या स्पिरिट के दृष्टि से देखता है, वो माइंड के दृष्टि से देखता है, जो मन है उसकी दृष्टि से देखता है। इसलिए जो भी मन दिखाता है वो सब भ्रम है, इल्यूशन है। तो हम लोगों को अगर सच को देखना चाहिए या सत्य को पहचानना चाहिए तो हमारा दृष्टि जो है उसके ऊपर उठ के हम लोग रियलिटी में जाना है। वो रियलिटी है वो दिव्य दृष्टि। When two eyes becomes one, तब हम लोग वो दृष्टि पाएंगे। यही ध्यान में पति सर ने बोलता है, हम लोग जब भी ध्यान करेंगे दो आंख एक बन जाता है, तभी हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, तभी वो दृष्टि मिलती है जो सच को सच और झूठ को झूठ देख सकते हैं। तो ये जो अभी पैराडॉक्स है, जो दिखता भी है सब लोग दुखी है बोलता है एक बार, और कुछ लोग जो है उसको पार किया वो लोग बोलते हैं दुख है ही नहीं है। तो इसी दुनिया में दो तरीका परस्पर ऑपोजिट चीज एग्जिस्ट होता है। तो एग्जिस्ट होता है, फिर भी कुछ लोग अपने नजरिए के तरह से उसको इल्यूशन की जैसे देखता है, कुछ लोग रियलिटी के जैसे देखता है। दोनों परस्पर ऑपोजिट होते हैं। और इसका और एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो हम लोगों का रामायण में है। तो रामायण में हम लोग ये देखते हैं कि धरती का जो नजरिया हम लोग देखेंगे तो सीता मैया जो है वो धरती का जो है पुत्री है, क्योंकि धरती से जन्म ली है। तो इसलिए इधर माँ जो है धरती माँ और बेटी जो है सीता मैया, ये जो है नीचे की इधर का जो नजरिया। मगर इसी नजरिया को हम लोग दैव दृष्टि से या देव दृष्टि से ऊपर से सत्य लोक से हम लोग देखेंगे तो ये पूरा ऑपोजिट हो जाता है। ये फिर पैराडॉक्स है, क्योंकि धरती माँ जो है एक नया प्लैनेट है, अभी अभी जन्म लिया है। तो इसके पहले ही कभी सदियों से या कभी अनगिनत युगों के पहले ही हम लोग को वैकुंठ है और सत्य युग है, सत्य लोक है। तो सत्य लोक में जब वो लोग डिसाइड किया एक नया धरती को बनाएंगे, तो तब जाके धरती का क्रिएशन हुआ है। तो इधर में जो मास्टर्स है सत्य लोक के, उधर में विष्णु और लक्ष्मी देवी और ब्रह्म, सरस्वती, महादेव, ये लोग सब है। तो वो लोगों ने क्रिएशन करके धरती माँ को जन्म दिया है, वो सृष्टि किया है। अभी देखिए इधर कौन फादर है या मदर है और कौन चाइल्ड है। तो उधर से हम लोग देखेंगे तो धरती माँ जो है वो बेटी है, स्त्री तत्व उसमें भरपूर है, सहन शक्ति है, इसलिए धरती माँ जो है बेटी है और जो माँ है वो लक्ष्मी देवी है। सो उधर में जो माँ और बेटी, इधर हुआ बेटी, ऐसा मतलब ऑपोजिट। सो ये समझने की कुछ
समय लगता है, तो हम लोगों को एकदम शांति चाहिए और श्रद्धा चाहिए, और ये अवगाह करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटनमेंट जो हुआ है उनके साथ रहना। उनके साथ रहने से हमको इल्यूशन और ये रियलिटी को हम लोग देख पाएंगे। देखने के बाद हम लोग क्यों दुखी होते हैं, क्यों दुखी नहीं होना है। आत्मा जो है, हम लोग बोलते हैं आत्मा का नाश नहीं है, मगर दुनिया में देखते हैं हर लोग ये मृत्यु के भय से ही है। तो कुछ लोग जो है एनलाइटनमेंट हुआ, जो ये अनुभव किया है कि मृत्यु है ही नहीं, जस्ट शरीर छोड़ना है, वो इसको पार किया है, तो वो लोग भी इस दुनिया में हैं। और जो हर पल और हर मोमेंट में जो इल्यूशन में होके भय में, मतलब क्रोधित में या कुछ इल्यूशनरी जो कैरेक्टर्स है उसमें उलझा हुआ है, तो ये लोग भी इस दुनिया में है और ये लोग भी इस दुनिया में है। तो दोनों एक ही साथ है। तो हम लोग जो ये जो पैराडॉक्स को हम लोग को समझना है, ये पैराडॉक्स को हम लोग को इतना ज़्यादा समझेंगे उतना अपना स्पिरिचुअलिटी में ये अंडरस्टैंडिंग होगा। जितना स्पिरिचुअलिटी में अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे अंदर से, उतना दुख चला जाएगा, उतना भ्रम चला जाएगा। हम लोग हमेशा खुशी रह सकते हैं। तो एंजॉयमेंट जो है, एंजॉयमेंट साइंस, वो एनलाइटनमेंट से आता है। और एनलाइटनमेंट कब आता है, तभी हम लोग पैराडॉक्स से अच्छे तरह से समझ पाते हैं। तो ये पैराडॉक्स जो है स्पिरिचुअलिटी के मूल सिद्धांत है। तो इसमें ड्यूअलिटी भी रहती है और नॉन ड्यूअलिटी भी रहती है और प्योर वननेस भी रहता है। तो तीनों एग्जिस्ट होता है एक ही बात। तो हम लोग जैसे जैसा एक स्टेप के बाद एक स्टेप हम लोग अंडरस्टैंड बढ़ते जाएंगे, हम लोग प्योर वननेस में आएंगे। उसके बाद सभी के साथ, ना कि एक आदमी ही नहीं है, आदमी के साथ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब कुछ, मिनरल किंगडम, सबके साथ हमारा अस्तित्व है करके हम लोग जान पाएंगे। उसके बाद हमसे वायलेंस होगा ही नहीं, हम लोग नॉन वायलेंस के तरफ जाएंगे। उसके बाद जो खाना खाते हैं प्रसाद की जैसा और शाकाहारी बनते हैं, और हमेशा हम लोग को ध्यान और स्वाध्याय और सज्जन संगति में हम लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये एनलाइटनमेंट सदा 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 एक जर्नी की जैसा चलते ही रहेगा। अभी इस पैराडॉक्स में हम लोग कुछ और मास्टर्स जो एकदम हमको ये पैराडॉक्स को समझाने की बहुत किताब से हम लोग ज्ञान लिया है। उसमें एक ज्ञान हम लोग लेंगे कि मैडम अनस्ताशिया से। तो मैडम अनस्ताशिया बोलते हैं मानव जो है यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स, जो ऑपोजिट्स जो है उसका यूनियन, मतलब सब को एकत्र किया तो वो मानव का क्रिएशन है। तो सभी ऑपोजिट जो है हमारे अंदर ही है। दुख है, सुख है, क्रोध है, शांति है, दान गुण है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। जो भी ऑपोजिट्स हम लोग दिखता है ये दुनिया में, सब कुछ मानव के अंदर ही है। तो ये दो ऑपोजिट्स को समझना चाहिए। तो पैराडॉक्स बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें एक ये है कि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं तभी हम लोग बोलते हैं कि सूर्य भगवान जो है, ये सूर्य भगवान इतना तेज है, उसके तेजस से ये दुनिया में, मतलब धरती में ये सारा जो जीव है वो रह पाता है, क्योंकि वो सूर्य किरण से, जो सनलाइट से जो आता है, उसी से ये ट्रीज जिंदा है। वो ट्रीज से जो ऑक्सीजन निकलता है, वो ऑक्सीजन से सभी जीव जीवित हो पाता है। तो जब अगर सूर्य नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है, तो धरती में कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं रहेगा, सब निर्जीव हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा। यह एक तरफ का साइंटिफिक अप्रोच है। मगर हम लोग अगर देखेंगे तो दूसरी तरफ जो है आत्मा जो है इतना तेज है और इतना शक्तिमान है। तो जो आत्मा की जो रेडियंस, जो आदमी के अंदर जो आत्मा, उसका जो रेडियंस ये करोड़ गुना ज़्यादा है सूर्य भगवान से। ये हम लोग को स्पिरिचुअलिटी में मिलता है।
क्योंकि जो आदमी का जो सोच और आदमी का जो प्यार और आदमी का जो सही ढंग से जो सोचना, ये जो है पूरा विश्व को चैतन्य करता है। जो चेतना जो शक्ति है आदमी का, वो करोड़ों तेजमान है। तो इसलिए आत्मा के बारे में जब भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो बोलता है, सभी का जो श्रेष्ठ है वो आत्मा है। तो इधर हम लोग देखेंगे तो सूर्य भगवान जो है धरती में जीव का मूल आधार है। तो दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअलिटी देखेंगे तो सूर्य भगवान को भी जो एक प्लैनेट की तरफ हम लोग देखेंगे तो उसका भी जो तेज है वो आदमी से ही आता है। क्योंकि आदमी जो प्यार से और समझदारी से और प्यूरिटी से तेज रहेंगे तो आदमी का जो तेज करोड़, इसीलिए हम लोग जो भी महान जो ज़्यादा ध्यान करके एक महापुरुष बनता है और महात्मा बनता है और परमात्मा बनता है, तब हम उनको करोड़ तेज ऐसा हम लोग एक प्रार्थना में या ये गाने में, उसमें हम लोग आरती में हम लोग साईं बाबा हो या कोई भी हो, कोटि सूर्य प्रभा करके बोलते हैं। कोटि मतलब वो जो आदमी, मतलब जो आत्मा आदमी की जैसे आया और साधना किया, परमात्मा के लेवल से जब पहुंचता है तो जो उसका जो ऊर्जा, उसका जो वो प्रभाव इतना तेज हो गया कि कोटि सूर्य की समान होता है। तो ये दोनों देखिए एकदम पैराडॉक्स है। मतलब ये पूरा आदमी से ही आता है, मगर आदमी जिंदा रहने के लिए, इधर धरती में जीव रहने के लिए सूर्य भगवान का ये चाहिए। तो दोनों ऑपोजिट है। और वैसी तरह हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। इधर से देखेगा तो धरती से चंद्रमा बहुत अच्छा सुंदर से दिखता है और बहुत कहानियां हैं। और कहानियां में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जब खाना खिलाते हैं हम लोग चंद्रमा को दिखाते हैं, देखो मामा कितना अच्छा है, कितना कूल है, कितना सुंदर है, ऐसा। मगर पति सर ने बोलता है अच्छा ठीक है, पौर्णमी है, चंद्रमा दिखता है, सब कुछ ठीक है, तुम उधर रह सकते हो क्या? यह क्वेश्चन पूछा पत्री सर ने। उधर हम लोग नहीं रह सकते हैं। मतलब वो सिर्फ देखने की, वो एंजॉय करने की चीज है, मगर हम लोग उधर नहीं रह सकते क्योंकि उधर में लिविंग कंडीशंस नहीं है मून के ऊपर। तो देखने की चीज है वो, रहने की चीज नहीं। रहना किधर? इसी धरती में। इस धरती में सब कुछ है। तो इसीलिए जो दूर में दिखता है उसको मानो ना, उसको जस्ट एंजॉय करो, उसका एनालाइज मत करो। जिधर जीना धरती में जीना, इस धरती माँ के जीना, तुम्हारे साथ जो भी है उनके साथ जीना है, जो भी सीखना इधर सीखना है। तो ये दोनों अभी कंट्रडिक्शन हो गया और पैराडॉक्स हो गया है। तो जो दिखता है सुंदर, मतलब उधर हम लोग नहीं रह सकते हैं। जो इधर हम लोग सोचते हैं ये धरती इतना खराब है, ये लोग इतना गंदा है, ये लोग इतना मेरा बात मानता नहीं, मगर जीना इधर ही है। तो इधर रह के ही हम लोग सत्य को जान पाएंगे। ये पूरा धरती को हम लोग ध्यान, शाकाहार और पिरामिड जगत जब बनाएंगे, ये अहिंसा जगत बनेगा। और अहिंसा जगत जब बनेंगे तो इधर भी हम लोग स्वर्ग को लेके आएंगे। तो स्वर्ग लेके आने के लिए ये सब जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझ पाए। दोनों को समझने के बाद जो न्यूट्रल रहना, ये विटनेस कॉन्शियस में रहना, ये पैराडॉक्स हमको सिखाता है। तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं, सबके साथ दोस्ती बनना है और हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ाना है। तो यही पैराडॉक्स का जो है मूल सिद्धांत, और इस सिद्धांत से हम लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। इसी के साथ हम लोग इसको ये पत्री जी और पत्री सार से जो भी हम लोग ज्ञान लिया है इधर हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। TMC हिंदी बदले जीवन।